चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुपूरक बजट पर बोलते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कोविड वैक्सीन, इंडिगो संकट, दिल्ली ब्लास्ट, आर्थिक हालात और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर केंद्र को कटघरे में खड़ा किया। सीएम ने कहा कि झारखंड 25 साल का हो गया है, अब इसे कोई डरा नहीं सकता। गैर बीजेपी राज्यों के साथ कैसा रवैया अपनाया जाता है, ये कोई नया मामला नहीं है। उन्होंने विपक्ष से कहा कि सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकें। उन्होंने बताया कि सरकार का 1 साल पूरा हुआ है और विकास को गति देने की कोशिश जारी है। मैया सम्मान योजना की 16वीं किस्त का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि 16वीं किस्त यानी 2500 रुपए की राशि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में लाभुकों के खातों में भेज दी जाएगी। सरकार ने डीबीटी के जरिए पैसे भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। जिला अधिकारियों को समय पर किस्त भेजने के निर्देश दे दिए गए हैं ताकि एक क्लिक में सभी महिला लाभुकों के खातों में पैसा पहुंच जाए। इस पूरी प्रक्रिया पर बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग नजर बनाए हुए है। साथ ही 12 जिलों की महिलाओं को पहले 5000 रुपए मिलने की बात भी सामने आई है, जिनमें रांची, जमशेदपुर, लोहरदगा, धनबाद, देवघर, बोकारो, गुमला, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़ और गढ़वा शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए मिलने वाली राष्ट्रीय फेलोशिप और छात्रवृत्ति में 90% तक कटौती कर दी है। विदेश छात्रवृत्ति योजना में 95% की कमी की गई है। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में 40 से 63% तक कटौती और मेधा आय आधारित छात्रवृत्ति में 75% की कमी की गई है। तकनीकी शिक्षा संस्थानों को मिलने वाले अनुदान में भी 61% की कटौती की गई। सीएम ने कहा कि इसके बाद भी विपक्ष पूछता है कि छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल रही। कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने कहा कि 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली पूरे देश में बड़ा संदेश देगी। उन्होंने कहा कि यह रैली लोकतंत्र की रक्षा और चुनाव आयोग व बीजेपी के बीच कथित मिली भगत को लेकर जनता को जागरूक करने के लिए बेहद जरूरी है। रांची से करीब 300 टाना भगत अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ इस रैली में शामिल होने दिल्ली रवाना हुए। उनके आवास पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 3 बसों को हरी झंडी दिखाकर विदा किया। कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी ट्रेन से दिल्ली के लिए निकल गए। विधानसभा का सत्र गुरुवार को आरोप प्रत्यारोप से गर्म रहा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस विधायक ममता देवी के कथित ऑडियो का मुद्दा उठाया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर एनओसी के बदले 5 लाख रुपए मांगने और काम रोकने का आरोप लगा है। मरांडी का दावा है कि उनके पास बातचीत की रिकॉर्डिंग है। उन्होंने फॉरेंसिक जांच और जरूरत पड़ने पर सीबीआई जांच की मांग की। सरकार की ओर से कहा गया कि यह कांग्रेस संगठन का आंतरिक मामला है और पार्टी स्तर पर जांच चल रही है। विपक्ष इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और हंगामे के कारण कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सीएम ने सदन में यह भी कहा कि महंगाई और आर्थिक संकट पर चर्चा ही नहीं हो रही। उन्होंने आरोप लगाया कि रेलवे को झारखंड से सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है, लेकिन बदले में राज्य को प्रदूषण और पलायन झेलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हवाई जहाज में चढ़ाने का वादा किया था, लेकिन आज हालत यह है कि जो लोग जहाज में चढ़ रहे हैं उन्हें हवाई चप्पल पहननी पड़ रही है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हुआ। अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने बताया कि 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चले सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक और बजट प्रस्तावों पर चर्चा हुई। कुल 301 प्रश्न स्वीकार किए गए, जिनमें से ज्यादातर का जवाब दिया गया। सत्र में 129 शून्यकाल और 42 ध्यानाकर्षण सूचनाएं आईं, जिन पर जरूरत के हिसाब से तुरंत कार्रवाई भी की गई। इससे साफ है कि सदन जनता की समस्याओं को लेकर सक्रिय रहा। चर्चा के दौरान मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने केंद्र पर आरोप लगाया कि वह राज्य के साथ सहयोग नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोयला मंत्री ने वादा करने के बाद भी अधिकारियों को बैठक में नहीं भेजा और 6 महीने से मिलने का समय नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर यही हाल रहा तो मिलने के लिए धरना देना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बाबूलाल मरांडी पहले राज्य का 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया दिलवाने में भूमिका निभाएं। बंधु तिर्की ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि दिल्ली में होने वाली रैली का मकसद पूरे देश को यह बताना है कि वोट चोरी के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे अब साफ नजर आने लगे हैं और चुनाव की पारदर्शिता पर असर पड़ रहा है। उनका आरोप है कि सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करके चुनाव की निष्पक्षता से समझौता किया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग इसके बावजूद कोई संवेदनशीलता नहीं दिखा रहा। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव आयोग की उस छवि का बचाव कर रही है जो धीरे धीरे लोकतंत्र के लिए खतरा बनती जा रही है। तिर्की का कहना है कि यह रैली लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेगी और आगे चलकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाएगी।
झारखंड हाई कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि रिम्स परिसर में चल रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान बिना रुके चलता रहेगा। कोर्ट ने इस कार्रवाई के खिलाफ दायर सभी हस्तक्षेप याचिकाओं को खारिज कर दिया और जिला प्रशासन को नियमित रूप से कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान रांची डीसी, एसएसपी और बड़गाई के सीओ कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट की खंडपीठ ने अधिकारियों से पूछा कि रिम्स में अतिक्रमण की स्थिति क्या है और अब तक क्या कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने बताया कि कोर्ट के पिछले आदेश के बाद से चरणबद्ध तरीके से पूरे परिसर को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि राज्य में गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 15 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। सावित्रीबाई फुले योजना भी शुरू की गई है। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग दी जा रही है और शिक्षकों की ट्रेनिंग भी कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि इंडिगो संकट में लाखों लोग परेशान हुए, लेकिन संसद में चर्चा सिर्फ वंदे भारत तक सीमित रह गई। दिल्ली के चांदनी चौक में हुए ब्लास्ट जैसे गंभीर मामलों में सूचना तंत्र की विफलता पर भी उन्होंने सवाल उठाया। सोरेन ने कहा कि देश में घुसपैठ रोकना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इसे बार बार राजनीतिक मुद्दा बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। झारखंड में इन दिनों ठंडी हवाओं का असर साफ दिख रहा है। सुबह से ही चल रही तेज और सिहरन भरी हवा ने लोगों को कंपा दिया। पिछले 24 घंटे में 7 जिलों का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया। इनमें कांके, रांची सबसे ठंडा रहा, जहां तापमान करीब 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटे में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद 4 दिनों में रात का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। सुबह के समय कोहरा या हल्की धुंध रहने और मौसम साफ रहने की उम्मीद है। राज्य में मौसम पूरी तरह शुष्क रहा और कुछ मध्य इलाकों में शीतलहर जैसी स्थिति दर्ज की गई। राजद के प्रवक्ता कैलाश यादव ने कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव को विधानसभा में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के बेहतर इलाज से जुड़ा सवाल उठाने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रदीप यादव ने न सिर्फ अपना वादा पूरा किया, बल्कि सरकार का ध्यान भी इस गंभीर बीमारी पर दिलाया। हाल ही में विधायक क्लब में लहू बोलेगा के कार्यक्रम में प्रदीप यादव मुख्य अतिथि थे और कैलाश यादव विशिष्ट अतिथि। वहीं कार्यक्रम में ही उनसे अनुरोध किया गया था कि थैलीसीमिया बच्चों के इलाज की स्थिति पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाए, जिसे उन्होंने सदन में उठाया। रांची जिले में सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों के लिए अच्छी खबर है। दिसंबर महीने की पेंशन राशि जिले के सभी पेंशनधारियों के खातों में भेज दी गई है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर कुल 2,28,349 लोगों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए 1,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसके लिए सरकार की ओर से कुल 22,83,49,000 रुपए जारी किए गए। जिला प्रशासन ने यह भी बताया कि जिन लोगों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है, उन्हें इस बार पेंशन नहीं मिल सकी है। इसलिए ऐसे सभी लोगों से अपील की गई है कि वे जल्द से जल्द अपनी बैंक शाखा में जाकर आधार लिंक करा लें। साथ ही यह भी कहा गया है कि पेंशन लगातार मिलने के लिए सभी लाभुकों को अपने प्रखंड या अंचल कार्यालय में भौतिक सत्यापन जरूर कराना चाहिए। झारखंड विधानसभा में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आदिवासी समन्वय समिति भारत असम के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि असम में रह रहे आदिवासी समुदाय को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चाय बगान इलाकों में रहने वाले आदिवासी परिवार सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से काफी पीछे होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड से ले जाए गए इन परिवारों के साथ आज भी दोयम दर्जे जैसा व्यवहार किया जाता है। झारखंड के मिलेट मिशन से जुड़े किसानों के लिए सरकार की ओर से बड़ी राहत आने वाली है। कृषि विभाग की शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि राज्य सरकार कल 12 दिसंबर को मिलेट की खेती करने वाले करीब 35,000 किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 15 करोड़ 60 लाख रुपए भेजने वाली है। यह राशि उन किसानों के लिए है जिन्होंने 52,000 एकड़ में मोटे अनाज की खेती की है। सरकार की योजना के मुताबिक किसानों को प्रति एकड़ 3,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। विभाग का कहना है कि सरकार सिर्फ घोषणा नहीं करती, बल्कि जमीन पर बदलाव लाने का काम भी कर रही है। मिलेट मिशन से किसानों की आय बढ़ाने, पौष्टिक आहार को बढ़ावा देने और ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्यसभा में भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू ने चाईबासा में आदिवासी समुदाय पर हुए कथित लाठीचार्ज का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक नो एंट्री लागू करने की मांग कर रहे लोगों पर पुलिस ने गलत तरीके से लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया और कई निर्दोष लोगों को जेल भी भेज दिया। उनका कहना था कि पुलिस ने 75 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें 10 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 500 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज हुआ है। सांसद ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से लगता है कि प्रशासन किन परिस्थितियों में इतना मनमानी कर रहा है। उधर खबर यह है कि सरकार मनरेगा का नाम बदलने जा रही है। नई जानकारी के मुताबिक मनरेगा का नया नाम पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखा जा सकता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इसे कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। हालांकि योजना की मूल संरचना, जैसे साल में 100 दिन का गारंटी रोजगार, जैसा का तैसा ही रहेगा और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
लोकसभा में आज नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वायु प्रदूषण का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि देश के ज्यादातर बड़े शहर जहरीली हवा में ढके हुए हैं, लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारी हो रही है, लोग कैंसर जैसी समस्या झेल रहे हैं और बुजुर्गों को सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का आज सुबह लातूर के देवघर स्थित उनके आवास पर 91 साल की उम्र में निधन हो गया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन दशरथ गागरई ने हॉस्पिटल निर्माण का सवाल उठाया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि रघुवर सरकार के समय अस्पताल निर्माण का काम भवन निर्माण विभाग को दे दिया गया था, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग ही खुद अस्पताल बनाएगा। मंत्री ने कहा कि वे स्वास्थ्य क्षेत्र में गंभीरता से काम कर रहे हैं। वहीं अमित महतो के सवाल पर मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि जंगली जानवरों से मौत होने पर मिलने वाले मुआवजे की राशि बढ़ाना अभी संभव नहीं है, क्योंकि 15 मई 2023 को ही नई दर लागू की गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी प्रतिनिधियों की बातें ध्यान से सुनने के बाद कहा कि झारखंड सरकार असम में बसे आदिवासी समुदायों के अधिकार और पहचान की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही एक आधिकारिक टीम असम भेजी जाएगी जो वहां की स्थिति का पूरा आकलन करेगी। उधर रांची में शैली ट्रेडर्स सहित 25 जगहों पर ईडी की बड़ी छापेमारी चल रही है। यह छापेमारी जानलेवा कफ सिरप की अवैध खरीद बिक्री से जुड़े मामले में की जा रही है। झारखंड, उत्तर प्रदेश और गुजरात के अलग अलग स्थानों पर आज सुबह लगभग 7 बजे से यह कार्रवाई शुरू हुई। बताया गया है कि झारखंड में इसी फर्म के जरिए इस खतरनाक सिरप का कारोबार हो रहा था, इसलिए जांच एजेंसी ने यहां भी सर्च अभियान चलाया है।